और उसे सूंघाना है तो मैं सूंघाता हूँ। जिस परफ्यूम को वो जानता है, जिस सुगंध को वो जानता है, और वो गए, उसका टोकरा रखा हुआ था जो मछली का बदबू आ रही थी जिसमें से, उस टोकरे में लेकर उसके मुंह पर रखा और वो बोला वाह, यही असली सुगंध है, यही तो इतर है, इसी को तो सुनकर मेरी जान में जान आ गई। सूंघकर, आपको पता है, इसे सूंघकर मेरी जान में जान आ गई, सच्चा परफ्यूम तो यही है। आप लोगों को लग रहा होगा कैसा बेवकूफ़ आदमी था, दुर्गंध को सुगंध कह रहा था। यही मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की पहचान है, यही सज्जन और दुर्जन की पहचान है, यही पापी और पुण्यात्मा की पहचान है। पापी हर दुर्भावनाओं की सुगंध आती है, उसे दुर्भावना में आनंद आता है। उसे कहीं मंदिर में भेज दिया जाए तो कहता क्या बोर हो रहा हूँ, क्या सुनूंगा। वो स्वर्ग में भी जाना चाहता है तो ये पूछता है वहाँ देवियाँ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, वहाँ भोग की सामग्री कैसी मिलेगी, क्योंकि यहाँ भी भोग भोगे हैं, वहाँ भी भोग भोगना चाहता है। लेकिन धर्मात्मा यहाँ भी तत्व चर्चा करता है और वहाँ भी तत्व चर्चा में गुजारता है। लौकांतिक देव बनकर भी तत्व चर्चा करता है और आकर वो जीवन में चर्चा ही नहीं, मनुष्य लोक में आकर जीवन को अर्चा में परिवर्तित करता है और अर्चा में परिवर्तित करके अपने अंतिम लक्ष्य को पा लेता है। क्योंकि मौत की झकझोर आंधी तो एक दिन आती है, लेकिन झकझोर आंधी के बाद बसंत भी आता है। जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है, जो सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति होता है, उसके जीवन में पतझड़ के बाद बसंत आता है। उसके देहावसान के बाद भी उसके गीत गाए जाते हैं, उसके चरण रज मस्तक पर लगाई जाती है। और जीते जीवी, हमारे यहाँ तो कहा है कि जीते जीवी चरण को चंदन कहा है। कहते भी हम भजन में कि बाबा तेरे चरणों की धूल यदि मिल जाए तो चंदन बन जाए। चंदन बन जाए का मतलब शीतलता दे जाए। शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए बड़ी अच्छी बात कही है कि दुनिया की आकांक्षाएं, दुनिया की भोगों की आकांक्षाएं तृप्त नहीं करती हैं, और न चंदन शीतल करता है, न मालाएं शीतलता देती हैं, न नदियों का जल शीतल करता है। लेकिन परमात्मा, तुम्हारी अनुभूति, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी भक्ति की भावना इंसान के जन्म जन्म के दाहे को शांत कर देती है। और कहते हैं तृष्णा तो जितनी जितनी भी डाली जाए, क्योंकि कहते हैं जितना जितना तृष्णा पान किया उतनी इच्छाओं की ज्वाला की जली, उतनी इच्छाओं की ज्वाला जलती है। जितना जितना तृष्णा का पान करते हैं उतनी उतनी हमारी भोगों की ज्वाला और जलती है। क्योंकि सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। भोगों की इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती हैं, लेकिन भोगों की अतृप्त इच्छाएं ही हमें भव भव में घुमाती हैं, कभी किसी मंजिल पर पहुंचाती नहीं हैं, सिर्फ दिखाती हैं। भोग क्या लगते हैं, देखने में सुंदर लगते हैं, लेकिन भोगो तो उनका परिणाम बहुत बुरा होता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है भोग बुरे भव रोग बढ़ावें, बैरी हैं जग जी के, बेरस होए विपाक समय अति सेवत लागे नीके। ये ऐसे भ्रमित करने वाले जाल है इनका कि देखने में इतने सुंदर लगते हैं, मनोरम लगते हैं, और आज तो व्यक्ति और नाम अच्छे अच्छे दे देता है। शुभ विवाह कहता है, जबकि उस विवाह में एक भी काम शुभ नहीं किया तुमने। मंदिर भी जाते हो तो आपके नज़र कदर रहती है, भगवान की तरफ पीठ हो जाए, कैमरेमैन की तरफ आपकी पीठ नहीं होती है। आप भगवान को देखकर मुस्कुराओ या नहीं मुस्कुराओ, कैमरामैन को देखकर मुस्कुराते हो। आपने देखा होगा सारी क्रियाएं औपचारिक होती हैं आपकी, क्योंकि आप चेहरे को सुंदर बनाना चाहते हो, चेहरे को लोगों को दिखाना चाहते हो, जो कि सब बेईमान लोगों की नज़र जाती है। आँख बड़ी बेईमान होती है, आँख ही तो देखती चेहरे को, और कौन देखता है। लेकिन परमात्मा तो चित्त देखता है। आँख ऐसी बेईमान होती है, किसी से लड़ जाए तो दुख देती है, भिड़ जाए तो दुख देती है, आ जाए तो दुख देती है, नज़र लग जाए तो दुख देती है, चली जाए तो दुख देती है। सिर्फ एक बात का सुख देती है, यदि परमात्मा पर लग जाए तो परम जीवन को बना देती है। तो हमारे जीवन में हमें संसारिक इच्छाओं को नहीं देखना है, हमें ये नहीं देखना है कि संसार के प्राणी क्या कर रहे हैं। बहुत प्राणी हैं, ये तो मूर्खों की बस्ती है,
एक एकड़ों की बस्ती है, यहाँ कोई एक निकले तो दूसरा खींच लेता है, संसार खाली नहीं होता है कभी भी। लेकिन एक इच्छा वो जग जाए कि परमात्मा तुम जैसे, हम भगवान से रोज कहते हैं मेरी तो सेवनी ताते करो उपाय, कि भगवान इसलिए उपाय करो, वो बेचारा क्या करेंगे। तुम अपने घरों में ताला लगा कर बैठे हो और परमात्मा से कहते हो, तुमने अपने मंदिरों में भी ताले लगा दिए, सिर्फ समय से खोलते हो। मैं ये नहीं कहती हूँ चलो मंदिरों की श्री जी और संपत्ति की सुरक्षा के लिए आप ताले लगाते हैं, लेकिन कम से कम अपने दिल के ताले तो खोलो, परमात्मा को आने दो। परमात्मा आएगा कहाँ से? तुमने मंदिर में ताले लगाए हैं, मनों में भी ताले लगाए हैं, सिर्फ जाते हो घंटे 2 घंटे को जाते हो, क्योंकि कहते सत्य हिंसा की बात भी कर लेता हूँ, संत हिंसा की बात भी कर लेता हूँ, साधु संलाप भी कर लेता हूँ, इंसान से कहीं भगवान न बन जाऊँ, इसलिए थोड़ा सा पाप भी कर लेता हूँ, थोड़ा सा पाप भी कर लेता हूँ। आज का इंसान पाप ज़्यादा करता है, पुण्य कम करता है। पाप के लिए 23 घंटे लगाता है दिन भर में, और परमात्मा के लिए 1 घंटा भी नहीं निकालता है। 1 घंटा भी जाता है तो अपना संसार मांग कर आता है। ये ऐसा सुपरमार्केट है जहाँ जाते हो, संसार में तो पैसा भी खर्च करते हो, शक्ति भी खर्च करते हो और व्यवधान मिलाते हो, लेकिन ये वो है जगह है जहाँ मुट्ठी भर देते हो और मन भर लेकर आते हो। यानी थोड़ा सा भी उपयोग आपका अच्छा लग जाए, क्योंकि माना कि मोक्ष इच्छाओं से नहीं मिलता है। मोक्ष इच्छाएं जब तक शेष रहेंगी, आचार्यों ने तो कह दिया कि यदि मोक्ष की इच्छा है तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन जो निष्काम भाव से बिना इच्छाओं के काम करता है, बिना इच्छाओं का मतलब कोई अपेक्षा नहीं होती है। आत्मोत्थान वाले को क्या अपेक्षा रहेगी? आत्मा से बड़ी संसार में और क्या इच्छा हो सकती है? कहा भी उत्तमा स्वात्म चिंता च देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता च पर चिंता धमा धमा उत्तमा स्वात्म चिंता च। आज तक हमने मिथ्या दृष्टियों की तरह इस तन को अपना माना, इस मन को अपना माना, इस धन को अपना माना, परिवार को अपना माना, सम्मान को अपना माना, लेकिन जो अपना था उसे भूले रहे। अपने को अपना कभी नहीं माना और मानने का ख्याल भी नहीं आता। लोग कहते हैं हम बुढ़ापे में आत्म ध्यान करेंगे। हमने कहा पूरे जीवन दुर्ध्यान किया, पूरे जीवन का तुमने काम किया, कमाया, आप क्या करोगे? बुढ़ापे में धर्म ध्यान करोगे? अरे बुढ़ापे में तो तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे। कहते हैं तृष्णा और बढ़ेगी, जितना भोगोगे उतनी उतनी और तृप्ति नहीं होगी, अतृप्ति होगी। और तो और आचार्य ने कह दिया जब भोगने की आकांक्षा रखोगे तो अंत में तुम्हारा तन मन धन काम का नहीं रहेगा, तुम्हारा तन रोटी नहीं पचा सकेगा। फिर क्या कहोगे कि उपवास कर लेंगे? जब लीवर ही काम नहीं करेगा, एक टाइम भी खाओगे वो नहीं पचेगा, तब क्या परमात्मा से फिर कहोगे अब तो हम व्रत कर लेंगे? अरे उस टाइम व्रत लायक भी नहीं बचोगे। तुम्हारे पूरा शरीर जब तक जवानी है तभी तक संयम का धन कमाओ या फिर सांसारिक धन कमाओ। सांसारिक धन कमाना हो तब भी इच्छाएं छोड़नी पड़ती हैं, उस समय भी सांसारिक व्यवधानों से दूर होना पड़ता है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपने जीवन में संयम का धन कमाना है। पंच इंद्रियों के विषयों की इच्छा मत करो। इच्छा का मतलब ऐसा नहीं तुम भोग नहीं छोड़ दो, खाना छोड़ दो। माना कि रोटी से भगवान की भक्ति हो सकती है, लेकिन रोटी बिना भी भक्ति हो सकती है, लेकिन विज्ञान के बिना भी संसार चल सकता है, लेकिन अध्यात्म के बिना विज्ञान भी नहीं चल सकता है। जितने बड़े बड़े आपने पहलवान देखे होंगे, बड़े बड़े कवि देखे होंगे, बड़े बड़े धनपति देखे होंगे, यहाँ तक कि कोई संत भी यदि संत के वेश में चोरी बेईमानी अत्याचार अनाचार भ्रष्टाचार करता है तो वो पकड़ा जाता है तो सरकार भी सजा देती है। लेकिन ऊपर की सरकार के यहाँ तो कोई साधु संत तो किसी से भी अफसर रिश्वत लेकर छोड़ सकता है। कहते हैं लोग उम्र भर के लिए तिजोरियां जोड़ते हैं, लोग उम्र भर के लिए तिजोरियां जोड़ते हैं, लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता तो वास्तव में हमें रिश्वत देकर काम नहीं चलेगा। यहाँ तो लोग कहते हैं मेरे नाम की पूजा करा देना,
मेरे नाम की शांति धारा करा देना, मेरे नाम का फलाना द्रव्य चढ़ा आना। अरे तुम खुद चढ़ जाओ। खुद चढ़ जाओ का मतलब सच्ची श्रद्धा से आप बीमार हो जाए तो बम्बई अमेरिका तक चले जाते हो, लेकिन आत्मा तुम्हारी बीमार है, जन्म जन्मांतर से, अनंत काल से बीमार है, तड़फ रही है, रो रही है, चिल्ला रही है कि एक बार मेरा भी इलाज करा दो। और वो इलाज कराने के लिए कौन सज्जन पुरुष होंगे जिन्होंने स्वयं आत्मा का उपचार किया होगा, जो स्वयं निरोगी होंगे, वही तो आपको निरोग बना पाएंगे। लेकिन आजकल तो आदमी उन डॉक्टरों के पास जाता है, एक व्यक्ति की आंखों से बीमारी थी कोई, उसे 1 के 2 दिखते थे। वो गया और डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब हमारी आंखों में बड़ी तकलीफ है। डॉक्टर ने कहा क्या हुआ? बोले कि हमें 1 के 2 दिखते हैं। और डॉक्टर बोला तुम चारों को एक ही बीमारी है? उसने कहा हम अकेले हैं, 4 कहाँ हैं? आप समझ गए, डॉक्टर को 1 के 4 दिखते थे, मरीज को 1 के 2 दिखते थे। आप भी ऐसे ही डॉक्टरों के पास पहुंच रहे हो जो आपसे भी ज़्यादा बीमार हैं, लाचार हैं, उदास हैं, मायूस हैं, मनूस हैं। उनकी चिंताएं भी कहाँ मिटती हैं। लोग कभी कभी मानसिक चिकित्सक के पास जाते हैं, अपनी उलझने सुलझाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ उलझने भी चौगनी उलझने लेकर लौटते हो। वहाँ उलझने सुलझती कहाँ हैं? क्योंकि उनकी खुद ही नहीं सुलझी उलझने, तुम्हारी क्या सुलझा देंगे। इसलिए कोशिश करो कि जो उलझनों से बाहर निकले हैं, जो वाकई में आध्यात्मिकता में डूब गए हैं, उन्हें दुनियादारी की कोई पता नहीं है। उनकी भावना भाव रोज पढ़ते हैं, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्ति रहे। क्या कहा है? रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। क्या कहते हैं भगवान? उन जैसी चर्या में मेरा चित्त अनुरक्त रहे। लेकिन हमने चित्त को अनुरक्त कहाँ किया है? एक बार भी उनके प्रति हमारी ऐसी अभिप्सा नहीं जगती है। सिर्फ हम साधु संतों को नमस्कार भी करते हैं तो इसलिए करते हैं कि ये मुझे कुछ दे देंगे। लेकिन उन जैसे पद को पाने के लिए जिस दिन तुम्हारा नमस्कार हो जाएगा, उस दिन दुनिया तुम्हें नमन करेगी।